नमो बुद्धाय। हमारी इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में बुद्ध कौन हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करें। नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। तो सबसे पहले जिन्होंने बोधि ज्ञान को प्राप्त करते हुए हमें भी उस बोधि ज्ञान का अमृत चखाया, ऐसे दुख मुक्त हुए बुद्धत्व को प्राप्त किए हुए ऐसे महान तथागत सम्यक संबुद्ध, उन्होंने बताया हुआ सद्धम्म और उस सद्धम्म पर आरूढ़ होने वाला श्रावक संघ, बुद्ध धम्म संघ, इस विशाल तीन रत्नों को सबसे पहले त्रिवार वंदना करता हूँ, जिसके वजह से ये तीन रत्न प्राप्त हुए। ऐसे हमारे जीवन के उद्धारक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके धम्म क्रांति को भी आखिर के सांस तक समर्पित रहता हूँ, और जिनके वजह से ये शुद्ध धर्म प्राप्त हुआ, ऐसे मेरे गुरु आचार्य, उनको भी त्रिवार वंदना करता हूँ। और जुड़े हुए सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ। और आज का ये हमारा सत्र को शुरुआत करता हूँ। तो कल हमने देखा इस शील के बारे में, और थोड़ा बहुत निखमा पारामिता तक हमने देखा, मगर निखमा पारामिता को अच्छी तरह से हम समझ नहीं पाए। तो इसलिए आज हम निखमा पारामिता यानी कि वैराग्य की पारामिता, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम चौथी पारामिता यानी कि प्रज्ञा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने जो देखा कि शील पालन करने का हमारे जीवन में क्या बेनिफिट होता है, क्या लाभ होता है, ये देखा यहाँ। और बोधिसत्व ने किस तरह इस शील पारामिता को पूरा करने के लिए क्या क्या किया, ये भी हमने देखा है। तो आज हम ये वैराग्य की पारामिता, तो वैराग्य यानी क्या होता है? निखमा। वैराग्य यानी कि जो सब हमारे जो आसक्ति है, जो हमारा पूरा जीवन है, जिस तरह हम जीवन जीते हैं, उसको क्या है? त्याग देना, उसको वैराग्य भी कहा जाता है। तो निखमा पारमिता का उद्देश्य क्या है? आसक्ति से, त्याग से और आंतरिक स्वतंत्र का एक परम मार्ग है। आंतरिक स्वतंत्रता का यह करना और आसक्ति से मुक्त होना, यही क्या है? निखमा पारामिता का उद्देश्य है। तो इसी जानते हुए हमें समझना है कि हमें क्या त्याग करना है, कौन सा आसक्ति से मुक्त होना है, और कौन सी जो आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो जो पारामिता का उद्देश्य है इस निखमा, तो मनुष्य को अविद्या को अंधकार से मुक्त कराना, परम सत्य निर्वाण तक पहुंचना, इसका क्या है? लक्ष्य है। यानी कि अविद्या को खत्म करना और सत्य तक पहुंचाना, इसका एक सुंदर लक्ष्य है। तो हमें यही जानना है कि इस हमारे जीवन भरे अंधकार को दूर किस तरह किया जा सकता है। तो निखमा का सीधा अर्थ है त्याग, आसक्ति या संसार के बंधनों से बाहर निकलना। तो कौन से बंधनों से? केवल बाहरी वस्तु की छोड़ना नहीं, है ना। बाहरी वस्तु को जो हम देखते हैं उसको ही छोड़ना नहीं, बंधन को तो तोड़ना है, पर बाहरी ही नहीं, तो हमारे जो अंदर ही भी छुपे वाले जो है संस्कार है, जो भीतर की आसक्ति है, यानी कि क्या है? तृष्णा, राग, द्वेष और आसक्ति त्यागना है। तो इसको हमें अच्छी तरह से
समझना जरूरी है। तो बाहरी वस्तु तो हम त्यागने के लिए तो बताते हैं, और अच्छी तरह से हम उसको समझते भी हैं कि अपने जीवन को थोड़ा सा त्याग देना है। अ, अ, वस्त्र, जैसे कि कोई भिक्षु बन जाता है, कोई सन्यासी बन जाता है, जंगल में जाके रहते हैं और वहां पर जाके अपना उधर निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार तो त्याग हो गया, मगर अंदर का भी ये त्याग हमें दूर करना बहुत जरूरी होता है। तो हमें जो काम छंद है, जिसके हमारे मन में उत्पन्न किया है ना, काम छंद के प्रति हमारी बहुत बड़ी आसक्ति होती है, और संसार वासनाओं से और इच्छाओं से मुक्त करना, यही क्या है, हमारा इस पारमिता पर जानने का उद्देश्य है। तो हर कोई व्यक्ति, जैसे कि जंगल में चले जाने का व्यक्ति, जब वो शहर की तरफ देखता है, तो देखने के बाद इस शहर शहर के प्रति, चमक धमक के प्रति बहुत आसक्त हो जाता है। उसको बहुत इस चमक धमक के प्रति बहुत लगाव चिपका रहता है। कितना बड़ा सुंदर जीवन है, कितना अच्छा है, कितना घूमते हैं लोग, कितना सुख से रहते हैं, है ना। ऐसा क्या होता है, वो सोचता है। तो जंगल में जाकर भी अगर वैसा हमारे मन में है, तो हम जिस तरह हमें जो वैराग्य की पारमिता है उसको पूरा करना है, तो पूरा नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति है, अपने जीवन में भी रहते हुए, इस ग्रस्त जीवन में भी रहते हुए, अगर अपने इस चित्त विकार को, इस चित्त मल को अगर वो निकाल देता है, उसको समझ लेता है, उसको त्याग करता है, यानी कि इंद्रियों को संयमित रखता है, सुख से अपने इस इंद्रिया को त्याग पूरा कर उसे जीवन से जीता है, तो क्या हो, संसार में रहते हुए भी वो क्षणिक को समझता है, और अपरिवर्तन जो है, जो परिवर्तन है उसको भी समझता है, और अपरिवर्तन इस जगत में कुछ भी नहीं होता, ये पूरी तरह से वो जान लेता है। सब इस जीवन में परिवर्तन होने वाला है, और सभी इस दुख का उत्पन्न होने वाला क्या है, तो हमारी सबसे आसक्ति है, दूसरा कोई भी नहीं। इस आसक्ति की वजह से हम हमारे जीवन को अच्छी तरह से जी नहीं पाते, यानी कि इस सुख में इतना डूब जाते हैं कि हमें क्या करना है यह हमें समझ में नहीं आता। जैसे आग में घी डाला जाता है, तो घी डालने के बाद आग और ज्यादा बढ़ जाती है, तीव्र से बढ़ जाती है, और तीव्र से बढ़ने के बाद उसको हमें समाप्त करने के लिए हमें उस पर पानी डालना बहुत जरूरी होता है। इसलिए उस आग की भ्रांति हमारे जो पंच इंद्रिया है, और पंच इंद्रिया को नियंत्रित करने वाला हमारा छठी इंद्रिया यानी कि मन है, मन से ही सब कुछ हमारे जीवन में घटित होता है। तो जो व्यक्ति ऐसा समझता है, और इंद्रियों को जो पोषक बनाने वाली जो चीजें है, जो वस्तु है, उसके प्रति अगर हमने जान लिया, समझ लिया, और उसको पूरक नहीं बनाया, तो हम क्या होते हैं, जैसे कि आग में घी डालने का काम बंद कर देते हैं। तो हम हमारे इंद्रिय को पोषक नहीं बना पाते, और इसी जीवन में हम इस काम छंद को हम त्याग देते हैं। यानी कि कान, नाक, जीवा, स्पर्श, है ना, ये सब जो छह इंद्रिया है, पांच इंद्रिया है, और मन छठा, इसको हम पूरक नहीं बनाते, इसलिए हमारा क्या होता है, त्याग बढ़ जाता है। तो हमें जो इस जिगड़े हुए हैं, और संसार की हर वस्तु परिवर्तन है, यही जानना बहुत जरूरी है। यानी कि सब कुछ जो है ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, सब परिवर्तनशील है। हमारी काया, ये जो वस्तुएं है, ये पर्वत है, ये सब क्या है, समाप्त होने वाली, ये परिवर्तन होने वाली है। तो यही जानते हुए हमें क्या करना है, इन आसक्तों से मुक्त होना है। और इसलिए बोधिसत्व ने ऐसा जान लिया कि मुझे भी आसक्ति करना नहीं है, अपने इसी जीवन से मुक्त होने के लिए, बुद्धत्व पाने के लिए इसको पोषक बनाना नहीं है, इसको त्यागना ही पड़ेगा। अगर पोषक बनाऊंगा तो मैं भी बहुत बड़े इस अंधकार में गिरता ही चला जाऊंगा, मुझे बुद्धत्व नहीं मिलेगा। तो इसको पोषक बनाना नहीं है। तो इसी तरह से समझते हुए
जब बोधिसत्व जब वह 7 भाई बहन थे, 7 भाई थे और एक बहन थी। उस समय जब वो अपने जीवन को बिता रहे थे, अच्छी तरह से जीवन जी रहे थे, उनका बड़ा ही परिवार था, बहुत बड़ा परिवार था। और जब उनके माता पिता अपना जीवन अच्छी तरह से जीने के बाद वो मरणोत्तर के बाद जब उनका सबसे बड़ा बेटा जब घर में आता है, यानी कि उसे कुछ इस परिवार के प्रति बिल्कुल भी आसक्त नहीं होती है। इसलिए वो क्या करता है, जंगल में जाकर तब तपस्या करता है और सुखों को पाता है। मगर जब माता पिता गुजर जाने के बाद जब वो घर वापस आता है, और घर वापस आने के बाद अपनी माता पिता को अच्छी तरह से क्या करता है, उनका अंत विधि कर देता है। तो वो सब भाई बहन उनके पास जुड़े होते हैं और उनसे चर्चा करते हैं और कैसे हाल चाल पूछते हैं। तो माँ बाप ने कमाया हुआ बहुत सारा धन भी होता है जिससे उन सभी का पोषण हो सकता है। मगर उनके प्रति तो संसार जीने की आशा ही नहीं थी, इस सुखों में डूबने की आशा नहीं थी, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपना अपने भाइयों को अपना मत बता देते हैं। तो मुझे तो इस संसार की आसक्ति नहीं है, मुझे तो निर्वाण तक पहुंचना है, इस दुखों से मुक्त होना है। तो इसलिए मैं जंगल में जाकर रहूंगा। और उनके भाई के मन में भी इतना ही ऐसा त्याग जाग जाता है कि हम भी क्या करें, हमारा बड़ा ही भाई चला जा रहा है तो हमें भी इस संसार में रहकर कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, इसलिए हमें भी इसको त्याग करना ही होगा। इसलिए अपने सभी भाई वहां पर क्या करते हैं, अपने जो अपने पिता ने, अपनी माँ ने, उनके पूर्वज ने जो भी धन कमाया होता है, जितना भी धन होता है, वो क्या करते हैं, सब दान में देते हैं। और सब दान देने के बाद वो सभी भाई बहन जंगल में चले जाते हैं और जंगल में कुटिया लेकर वहां पर रहने लगते हैं। और रहने के लिए लगने के बाद उनका जीवन चलता है। अब जंगल में रहना होगा तो कंद मूली खाना होगा, कुछ फल खाना होगा, है ना। तो हर दिन ये सब भाई बहन मिलकर जहाँ पर फल वाले वृक्ष होते हैं वहां पर चले जाते हैं, और जहाँ पर फल है वहां पर वो खा लेते हैं। हर दिन ऐसा ही चलता है। और हर दिन उसके उनके जीवन में ऐसा करते करते वो फल खाने के लिए और फिर अपनी कुटी में आते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं, फिर सभी जीवन में अपने दिनचर्या में अच्छी तरह से क्या दुख कारक है, क्या हमें छोड़ना पड़ेगा, ये सब जानते हैं, ऐसा चिंतन वगैरह करते हैं। और फिर जब भोजन करने का समय होता है तो फिर जो वृक्ष के पास जाते हैं, फिर वो फल खाते हैं। और वो फल खाते समय भी ये मेरा यानी कि बहुत दिन के रहने के बाद भी कुछ कुछ झाड़ को ज्यादातर फल भी नहीं होते हैं। तो इसी वजह से कोई फल के उधर भागता है और कुछ फल को जल्दी तोड़ लेता है, ऐसा अगर उनमें भाई में होने लगता है। और ये सब उनमें से बड़ा भाई वही बोधिसत्व है, वो देखते हैं, अरे हमने तो सब अपने परिवार की संपत्ति तो त्याग दी और इस फल के प्रति आशा रख रहे, इस खाने के लिए कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो वो सोचते हैं कि ऐसा करना तो उचित नहीं होगा, इसी तो हम इस फल के प्रति आसक्त होने लगे, तो हमें भी क्या कुछ तो भी मार्ग निकालना होगा। तो भाई बहन को ये बात बताते हैं, हमने इतना सारा धन संपत्ति छोड़ दिया, इतना त्याग करके हमारा घर सब छोड़ के यहाँ पर आए हैं, और इस फल के प्रति इतना भागदौड़ करना, मेरी भूख शमन करने के लिए इस फल को खाना, ये कोई उचित नहीं है। तो आज से हम क्या करेंगे, अगर फल लाना जाना है तो एक ही व्यक्ति जाएगा, और एक ही व्यक्ति जाने के बाद जो भी फल मिलेंगे वो इकट्ठा करके लाएंगे और आपस में बांटकर खा लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कहानी कहने के बाद ठीक है कहते हैं। तो ठीक है कहने के बाद हर दिन जो बोधिसत्व के भाई होते हैं सभी क्या करते हैं, एक एक दिन में जिस वृक्ष को फल होते हैं उस वृक्ष के पास जाते हैं, फल निकालते हैं और लाते हैं और सभी में बांट देते हैं, और सभी अच्छी तरह से खा लेते हैं। और हर दिन ऐसा चलता है। तो हर दिन ऐसा चलने के बाद तो बांट के खा लेते। तो एक देवता होता है, तो देवता को इनकी परीक्षा लेने की आ, उत्सुकता जाग जाती है, तो इनकी परीक्षा लेना बहुत जरूरी है। ये भाई बहन एक साथ अपना ये त्यागमय जीवन जी रहे हैं, कितना त्याग लिया,
मगर सच में सब कुछ त्याग कर सकते हैं क्या? अगर वो खाना खा रहे हैं, वो फल खा रहे हैं, अगर वो फल को भी त्याग कर सकते हैं क्या? उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? क्या उनके मन में कैसा विचार उत्पन्न होता है? ये मुझे देखना ही होगा। इस सोचते हैं तो फिर वो देव अपने जहाँ ये सब भाई जहाँ पर अपनी ध्यान साधना को बढ़ा रहे थे, अपने जीवन में क्रमशः वहां पर प्रयास कर रहे थे, तो वहां पर वो आ जाते और आने के बाद जैसे हर व्यक्ति का काम होता है, ये वृक्ष के पास जाना, वहां से फल लाना और फल लाने के बाद अपने भाइयों को बांट देना। तो बोधिसत्व सबसे बड़े थे, इसलिए हर उनके भाई उनके लिए अलग से हिस्सा निकाल कर रखते थे और वो बोधिसत्व थोड़े देर से आते थे और अपना फल वगैरह खा लेते थे। तो उस आने के बाद उनको तो फल नहीं मिला। फल नहीं मिलने के कारण उनको पता चला कि मेरा भाई ने मुझे फल ही नहीं रखा। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन भी वैसी हुआ, दूसरे भाई की बारी आई, दूसरे भाई गया और फल लाया और दूसरी बार भी उनको फल नहीं मिला। तीसरी बार भी तीसरा भाई गया फल लाने के लिए, फल लाने के बाद भी उन तीसरी बार भी उनको फल नहीं मिला। तो चौथी बार उनके भाई से पूछते हैं, क्या तुम लोग फल लाने के लिए गए नहीं? क्या मेरे लिए आपने फल नहीं लाया? तो पहला भाई बोलता है कि मैं गया था तो फल बहुत मिला मुझे, मैं लाया भी और आपके लिए सबसे ज्यादा रखा भी। तो दूसरा भी भाई बोलता है मैं भी गया था, मैंने भी ज्यादा फल लाया और उससे भी ज्यादा मैंने क्या किया, आपको फल रखा। और तीसरा भाई भी बोलता है मैंने भी ज्यादा फल रखा। ऐसे सभी जो भाई की बारी आती है सबने ऐसा ही बताते हैं। तो सबके मन में शंका जग जाती है, फल लाए तो गए कहा? ऐसा सब में शंका जगने के बाद वो कहते हैं कि हमने तो फल लाए थे, आपके लिए रखे भी थे, शायद कोई लेके गया, हमारे भाई में से कौन लिया है हमें नहीं पता, है ना। वो ऐसा कहते हैं तो हर कोई व्यक्ति वचन बोलने लगता है। अगर वो जिस व्यक्ति ने फल लिए है तो उसको बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति हो जाए। तो दूसरा भाई बोलता है संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, अरे संपत्ति तो बड़ा ही घृणा का मार्ग है, अपने जीवन में क्लेश उत्पन्न करता है। हाँ, तो मेरा भी यही कहना है, जिसने कोई व्यक्ति ने फल लिया है उसकी क्या हो जाए, घृणा बढ़ जाए, अपनी संपत्ति के प्रति आसक्ति बढ़ जाए, ऐसा कहने लगता है। तो इसी प्रकार वो क्या कहते हैं, हमारे जीवन में कहा जाए तो उसी प्रकार वो श्राप देते हैं कि जिस व्यक्ति ने क्या फल ले लिया उसको बहुत बड़ी धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा वो कहने लगते। हालांकि अगर अभी के साधु देखे जाए तो अगर ऐसा कुछ घटित होता है, उनके मन के विरुद्ध कोई बात हो जाती है तो क्या कहते हैं, तू यहीं पर भस्म हो जाए, तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाए, ऐसा क्या वो श्राप देते हैं। मगर ये कैसा दे रहे हैं कि आपकी संपत्ति बढ़ जाए, ऐसा बता रहे, क्योंकि ये संपत्ति क्या है, हमारे जीवन में क्लेश उत्पन्न करने का मार्ग है। इस उस सभी भाई बहन का ये कहना था। तो एक ऐसा कहता है, एक कहता है उसकी कीर्ति बहुत बढ़ जाए, कीर्ति बढ़ने के बाद लोग ज्यादा उसको मानेंगे, लोगों में उसकी प्रशंसाएं होगी, कोई कोई लोग उसकी निंदाई करेंगे, है ना। उसी प्रकार हर भाई ऐसा कहने लगता है और सबने कहने के बाद आखिर बारी बोधिसत्व की आती है। और बोधिसत्व भी कहते हैं जिन्होंने ये फल लिया है उसको भी क्या हो जाए, उसको भी धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, वो बड़ा ही इस जीवन में सुखहाली से जीवन जिए, अच्छी तरह से जीवन जिए, उसमें जो 6 इंद्रिया है उसको उसकी पूरी प्राप्ति हो जाए, ऐसा क्या कहते हैं वो यानी कि उसको ऐसा बोलते हैं। तो सबको भाई बहन को समझ में आता है, सबने ऐसा कहा। तो सबने कहने के बाद भी यानी कि ऐसा अर्थ होता है कि किसने भी फल नहीं लिया, तो हमने हमारे बड़े भाई के लिए जो फल रखा था वो किसने ले लिया, किसने खा लिया। तो ये सब दृश्य वो देवता देखता है, देवता वहां पर आता है और देवता कहता है मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए ही आपके फल को चुराया था, आपके फल को चुराया था, ऐसा कहते हैं। तो वो सभी बोधिसत्व और उनके भाई उनके क्रोधित हो जाते और कहते हैं ये करना उचित नहीं है, ये आपने बहुत गलत किया है और इसका आपको परिणाम भोगना ही पड़ेगा। वो देव वो क्षमा मांगता है,
कि आपकी इस समझने के लिए आप कितना पक गए हैं, कितना वस्तु के प्रति आपकी जो आसक्ति है वो मिट गई है, ये देखने के लिए क्या किया था मैंने, आपके फल को चुरा लिया था, है ना। तो सब में वहां पता चलता है कि वो देवता ने ही उस फल को चुराया था। और उस फल के प्रति जब उनके मन में ये आसक्ति उत्पन्न हुई थी, तो आसक्ति उत्पन्न होने के बाद उसको खत्म भी किया था। तो उस देवता को पता चला इस फल के प्रति भी उनको क्या है, आसक्ति नहीं है। यानी कि फल जिसने लेकर गया उसको अच्छी तरह से बात बता रहे, यानी कि कीर्ति बढ़ जाए, उसको संपत्ति की प्राप्ति हो, ये कोई ऐसा दुखकार शब्द नहीं है, ये अच्छा ही शब्द है। तो उस देवता बहुत प्रसन्न होता है, इनके मन के प्रति तो एक फल के प्रति भी आसक्ति नहीं है, उन्होंने सब क्या किया है, त्याग दिया है, और अपने इंद्रियों को अच्छी तरह से उन्होंने क्या किया है, वश में कर लिया है। ऐसा वो देवता ये करता है, और बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा भी करता है। तो इसी तरह क्या है कि बोधिसत्व ने अपने इंद्रियों को जो पूरक वस्तु है, वो पूरक वस्तु जो लोभ है, आसक्ति है, वो बढ़ा ही नहीं, उसको त्याग दिया। और इसी तरह हमें भी समझना है कि हमारे भी जो हम उसको पूरक बनाते हैं उसको भी हमें क्या करना है, त्याग देना है। तो ये जो पारमिता है, ये पारमिता है जो निष्कर्म पारमिता है, यानी कि त्याग की पारमिता, ये भी पारमिता है दूसरे पारमिताओं से क्या है, जुड़ी हुई है ना। तो कैसे जुड़ी है, तो उससे पहले क्या है कि जो हम इंद्रियों को पोषक बनाते हैं, तो इस इंद्रियों को पोषक बनाने की वजह से हमारे जीवन में जो आसक्ति और बढ़ती जाती है, और बढ़ने के बाद हमें दुख ही भोगना पड़ता है। जैसे कि आज हम इस बुद्ध शासन काल में भी देखते हैं, नकुल माता नकुल पिता जो इस वैराग्य के प्रति बहुत श्रद्धा जगाते, उनको भी गृहस्थी जीवन जीना अच्छा नहीं लगता था। इतने वो युवक थे, सौंदर्यवान थे, पत्नी भी सौंदर्यवान थी, वो नकुल पिता भी बहुत सौंदर्यवान थे, तरुण थे, फिर भी क्या है उनको इस संसार में ज्यादातर रहने के लिए, इस काम भोगों में रहने के लिए कुछ भी ये नहीं था, आसक्ति नहीं थी, बहुत बड़ा वो त्याग करते थे। तो त्याग करने के बाद क्या होता है, यानी कि वो अपने जीवन में वो सन्यासी धारण कर ले, सन्यासी बन जाते हैं। और सन्यासी बनने के बाद वो जंगल में जाके रहते हैं, और जंगल में जाने के रहने के बाद इधर उधर रहने लगने के बाद हर दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे नगर में जाते हैं, वहां पर रहते हैं। एक बार क्या हुआ, इस एक वन में, एक राजा के वन में वहां पर जाके वो रुक गए। और रुकने के बाद कई मीलों तक वहां उनकी जो पत्नी है वहां पर एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। और वो जो नकुल पिता है वो भी एक दूसरे वृक्ष के वहां पर रहने लगा, थोड़ी अंतर पर, थोड़ी देर पर। और एक राजा अपने इस वन को देखने के लिए वहां पर आया, और आने के बाद इन दोनों व्यक्ति को देख लेता है। तो उन दोनों व्यक्ति को देखने के बाद वो सोचता है, कितना ये तरुण व्यक्ति है, इतना ये अल्प आयु में ही, इतने तरुण अवस्था में उन्होंने क्या किया, इतने सौंदर्य में भी अपना घर घर त्याग दिया है, अपने संसार सुखों को उन्होंने त्याग दिया है। तो उसको जाके पूछना पड़ेगा क्यों त्याग दिया, क्या कारण है। उनको पूछता है, वो जो सुंदरवान जहाँ लड़की है वहां पर जाके पूछता है। तो वो पूछने के बाद वो सब उस व्यक्ति को कहते हैं कि वो तुम्हारी पत्नी ही है ना। तो पत्नी है, इतनी सुंदरवान तुम्हारी पत्नी है, तुम अच्छी तरह से गृहस्थी जीवन जीना चाहिए, ये सभी संसार के सुखों से आनंद लेना चाहिए, ऐसा वो राजा बताए है। और बताने के बाद वो कहते हैं, अगर तुम्हारे समक्ष, अगर तुम्हारी पत्नी को कोई लेके चला गया तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। ऐसा कहने के बाद वो कहते हैं, अगर मेरे पत्नी को कोई उठा लेके गया तो मैं उसको मार दूंगा, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहने के बाद वो राजा कहते हैं इनकी परीक्षा ली जाए। तो परीक्षा लिए जाए तो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी पर उस जो संन्यास रूप धारण की उसकी पत्नी जो होती है, नकुल माता जो होती है, उनको लेकर चले जाते हैं। और चले जाने के बाद बहुत देर होती है,
ऐसा कुछ घटित नहीं होता। वो नकुल पितामह पर नहीं आता, कुछ नहीं करता। फिर राजा क्या करता है, उधर जाता है, उसका कारण पूछता है। आपके तो पत्नी को लेके चले गए, आपने कैसे नहीं मारा, आपने कैसे कुछ नहीं किया। तो कहते हैं महाराज मैंने तो किया। तो क्या किया? तो मेरे मन में उत्पन्न होने वाला जो आसक्ति भाव है, जो क्रोध भाव है, उसको ही मैंने क्या किया, मार डाला, उसको ही मैंने समाप्त कर दिया, है ना। इतना उन्होंने क्या किया, अपने पत्नी को लेके चले गए, है ना। उस पत्नी को लेके चले जाने के बाद जो मन में उत्पन्न हुआ उनको, उसको ही उन्होंने मार दिया, उसको ही उन्होंने क्या किया, खंडित कर दिया। ऐसा उस राजा को बताते राजा ही बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत आनंदित हुआ, है ना। राजा उनकी परीक्षा लेने के लिए ही उस माता को लेके चले गए थे। इतना कितना ये विस्मित है। तो हमें भी ये जानना है कि जिस जिस महापुरुष ने अपने जीवन में वो परम शांति पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए, सुख पाने के लिए अपने इस इंद्रियों के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ाए, इसको पोषक नहीं बनाया, इसके प्रति ही उन्होंने त्याग करने की भावना मन में जगाई। आसक्ति से उनको, आसक्ति से मन में नहीं चिपकाया, उनको त्याग दिया, उसको समाप्त कर दिया, है ना। तो इसी प्रकार क्या है, ये वैराग्य पारमिता, ये निखमा पारमिता है ना। तो ये पारमिता हर पारमिताओं से जुड़ी है। तो ये पारमिताएं दान पारमिताओं से भी जुड़ी है। दान देने की प्रक्रिया यानी कि क्या होता है, त्याग, त्याग छुपा है उसमें, दान देने में उसमें त्याग छुपा है, ठीक है ना। जैसे ये हमारा है, ये मेरा है, जैसे कि वस्तु के प्रति, ये वस्तु मेरी है, ये पत्नी मेरे है, ये बच्चे मेरे है, ये संपत्ति मेरी है, ऐसा जो हमारे मन में भाव होता है ना, उसको ही त्याग देना। तो त्याग देना यानी क्या है, तो दान पारमिता भी है और हमारा निष्कर्म पारमिता भी है ना। तो त्याग देने की मन से भाव उत्पन्न होना चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये मेरी वस्तु नहीं है ना। तो मैं मेरे का भाव जब खत्म होता है तभी हमारी क्या होती है, ये निखमा पारमिता पूरी होती है। निखमा पारमिताएं शील से भी जुड़ी होती है, शील से, है ना। तो निखमा पारमिता कैसे शील से जुड़ी होती है, यानी कि हम ये शील जानते हैं कि शील अगर हम तोड़ देते हैं, शील क्या है, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, असत्य असत्य नहीं बोलना, नशा पता का सेवन नहीं करना, इसी क्षणिक सुखों का हमें त्याग देना। इस क्योंकि ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है, ऐसा हम धारण करते हैं कि ये सब हमारे जीवन में पोषक है, इससे ही मुझे सुख मिलेगा, इससे ही मुझे आनंद मिलेगा। क्योंकि इसके विपरीत कृति करने के बाद, यानी कि चोरी करने के बाद, हत्या करने के बाद, इसके विपरीत, है ना, जो कोई व्यक्ति शील को ही परिपूर्णता साथ लेता है, यानी कि सब क्षणिक को समझ लेता है, तो मुझे इस शील पालन करना ही होगा। तो इसलिए जो हमें त्याग की करने की भावना समझाई जाती है ना। तो प्राणी हिंसा नहीं करना है, वहां पर हमें दान देना है, वहां पर शील पारमिताएं पूरी होती है, दान पारमिताएं पूरी होती है। इसी तरह हमारी जो ये निखमा पारमिताएं शील से भी जुड़ी होती है ना। तो उसी तरह हमारी प्रज्ञा पारमिताओं से भी ये क्या है, जुड़ी है। यानी कि हम ये समझ लेते हैं कि इंद्रिय सुखों में कोई अच्छा नहीं है, कोई भी उसमें सुख कारक नहीं है। तो कितना भी कर लिया, कितना भी ये कर लिया, तो थोड़ी देर के लिए हमें सुख जरूर मिलेगा, मगर उसके बाद हमें दुख ही दुख मिलेगा, है ना। तो इंद्रिय इच्छा हमारे मन में जग जाना, है ना। तो यही जब हमारी प्रज्ञा को बढ़ाता है, इंद्रिय किस तरह हमें इसको समाप्त करना है, किस तरह इंद्रिय को हम ज्यादा पोषक बनाने, हमारे जीवन में किस तरह दुख आता है, किस तरह हम उसके पीड़ित होते हैं, ग्रस्त होते हैं, तो उसको समाप्त समाप्त करने की हमारे मन में जो चेतना विवेक जग जाता है, उसको ही क्या है, प्रज्ञा कहा जाता है, उसको ही हमें विवेक कहा जाता है। और इस विवेक से ही हम हमारे निखमा पारमिताएं पूरी करते हैं और हमारी जो प्रज्ञा पारमिता है वो भी क्या होती है, पूरी हो जाती है ना। उसी तरह हमें हमारी प्रज्ञा जगानी है, हमें भी क्या करना है, निखमा पारमिता पूरी करनी है। और हमें इस जीवन में
व्यवहारिक जीवन में इसे किसी तरह लाया जा सकता है, कैसे पाया जा सकता है इस व्यवहारिक जीवन में भी। तो हमें समझना है कि हमें इस इंद्रिय सुख में ज्यादातर रहना नहीं है, तो इस इंद्रिय सुख के त्याग करने के लिए हमें उपसत व्रत धारण करना है। और उपसत व्रत धारण करके करने के बाद जो हमें त्याग करने की भावना हमें जगानी है, आसक्त नहीं होना है इस शरीर के प्रति, इस वस्तु के प्रति, है ना। तो संपत्ति के प्रति, बाल बच्चों के प्रति हमें आसक्त नहीं होना है। और हमें आंतरिक ये समझ होनी चाहिए कि किस तरह हमें इस को समाप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा। इसी तरह हमारे विचार को भी त्याग करना होगा, है ना। यानी कि लोभ के विचार को, इसको त्याग कर कर, और हमें भी इस व्यवहार में जीवन में जीते समय हमें एकांतवास करना जरूरी है। यानी कि ध्यान लगाना होगा, और ध्यान से हमारे पूरे शरीर को, हमारे मन को अच्छी तरह से समझना होगा, किस तरह से घटित होता है, किस तरह से मेरे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, वासनाएं उत्पन्न होती है, ये हमें भी जानना है। और उसको त्याग करने की प्रक्रिया हमें जाननी है ना। इसलिए हमें ध्यान की जरूरत होती है। तो उसी तरह हम हमारे जीवन में हमारे घर से थोड़ा बाहर जाकर इस बाहर में धम्म जानना है ना। तो हमें धम्म जानने के बाद, धम्म समझते विहार में जाकर अपने घर घर का जो चाह है, घर की जो आसक्ति है, अगर मैं घर नहीं गया तो मेरे मेरे वजह से कुछ, मैं अगर वहां पर नहीं रुका, मेरा कुछ भी काम अच्छे से नहीं होगा, है ना। मैं गया तो भी सब सफल होगा, अच्छे से काम होगा। ऐसी जो हमारे आसक्ति रहती है, तो उसके कुछ क्षणों के लिए उसको भी हमें त्याग देना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में इसी तरह इस पारमिताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करना करता रहना चाहिए। जिससे कि इस बोधिसत्व ने अपने जीवन में जो भी उनके जीवन में घटित हुआ, जो आसक्ति बढ़ती जा रही थी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, उसको ही उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। वो उसको ही हमने ध्यान में रखते हुए, हमारा एक प्रेरणा स्थान रखते हुए, उसको हमें समाप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर होना जरूरी है। और हमें एक कठोर, मतलब ये जो निखामा पारामिता जो हम ये कर रहे हैं, पूरा करने की जो प्रयास करेंगे, तो ये कोई यानी कि क्या है, तो कठोर नहीं है। तो हम सब त्याग दिया तो हमें कुछ सुख नहीं मिलेगा, है ना। उसका हम मन में जो विचार उत्पन्न करते हैं, अगर मैं निखमा पारामिता का सब त्याग कर दूंगा, ये बहुत बड़ा कठोर है, बहुत बड़ा ये हमारे जीवन में दुख दाने वाला है, वैसा नहीं है। उससे हमें क्या मिलता है, आत्मिक शांति मिलती है ना। हालांकि हमें ये समझ में आता है कि इस जीवन में कोई भी निश्चित नहीं है। जैसे कोई बहुत भारी बोझ सिर से चला गया, जैसे हमारे मन में जो बोझ होता है, आसक्ति का वगैरह बोझ, हमने अगर ये पारमिताएं पूरी की तो हमारे मन से ये बोझ निकल जाता है। आसक्ति का बोझ, मैं मेरे का बोझ, ये सब जैसे कि हमारे सिर पर कोई भारी वजन रख दिया और हमने नीचे रख दिया, ऐसा हमारे मन को समझ में आता है ना। इस प्रकार हमारे जीवन में जो भय भय उत्पन्न होता है, तो भय को भी हम समाप्त हो सकता है, भय को हम त्याग देते हैं, और इसको एक शांति प्रदान होती है। ये दान देने के बाद, निकमा पारामिता करने के बाद हमें क्या होता है, त्याग करने के बाद एक शांति प्रदान होती है। वो जिस शांति से हमें इसकी कहीं पर गिनती नहीं की जा सकती, ये शांति है, वो शांति है ना। तो ये करने के हमें इतनी अद्भुत शांति मिलती है, हम उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में ये समझना जरूरी है कि त्याग देना यानी कि हमारे जीवन में कठोरता का लाना, यानी कि बहुत परिश्रम करना ना, कठोरता कठोरता का जीवन जीना, ये बिल्कुल भी नहीं है ना। मुझे कठोर नहीं होता ये करते समय, तो हमें उस करने के बाद प्रसन्नता ही होती है, शांति ही मिलती है, और हमारे जीवन में सुख आता है इस निखमा पारमिताओं को पूरा करने के बाद, है ना। इसको हमें ध्यान में रखते हुए जिन जिन बोधिसत्वों ने इसी निखमा पारमिताओं को पूरा करने के लिए जो परिश्रम किया है,
जितना साहस उन्होंने जताया है, क्योंकि हमें इसको त्याग देना, मुझे एक वस्तु को त्यागना बहुत कठिन होता है। जो इसकी आसक्ति होती है बहुत ही हमारे जीवन में चिपकी चिपकी होती है, और इसकी वजह से हम हमारे जीवन में कुछ भी अच्छी तरह से नहीं पा, जो पाना है वो नहीं पाते हैं। इसलिए हमें समझना है उन पारामितों को पूरा करने के लिए निकम्मा पारामितों को त्याग करना जरूरी है ना। तो इसी पारामिता को मुझे उपेक्षा पारामिता, उपेक्षा उप पारामिता, परमत्थ पारामिता, इसी तरह हमारे बोधिसत्व ने क्या किया है, पूरी क्या है, उन्होंने अपने घर से तो त्याग कर दिया, फिर संसार से भी त्याग करके परवजा लेकर जंगल में जाकर रहने लगे। फिर सभी जो आसक्ति वो सभी को ही उन्होंने त्याग कर दिया। एक वस्तु के प्रति भी उन्होंने आसक्ति नहीं जगाई। वो उन्होंने यही जाना कि हमारे व्यवहारिक जीवन में जब हम जीते हैं तो इसका क्या उपयोग है, और उपयोग को ही लाने के लिए उन्होंने सब वस्तुओं का उपयोग किया है, ना कि आसक्ति से वजह से। तो हमें भी ये ध्यान में रखना है, अगर मेरे जीवन में जो कुछ भी वस्तुएं है तो वो मेरे उपयोग में लाने वाली वस्तु है, तो इसलिए उस वस्तु के प्रति हमें आसक्ति नहीं होना है। हमारे इस जीवन में जीते समय जो हम जो टीवी देखते हैं, मालिका देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, और मोबाइल के प्रति बहुत आसक्ति होती है। एक बार मोबाइल हाथ में रख दिया तो मोबाइल को ही पूरी तरह देख लेंगे, पूरी तरह उसमें ही डूब जाएंगे। तो उस मोबाइल का एक सदुपयोग करना होगा, है ना। उस मोबाइल के हमें अच्छे ज्ञान, अच्छे क्या है, ये कैसा जाना जा सकता है, यही हमें क्या करना है, सोचना है ना। तो किसी वस्तु के प्रति जिस संसार में हमें आसक्ति नहीं होना, ये समझना है कि ये मेरे जीवन के लिए उपयोग है और इसके मैं अच्छा ही उपयोग में लाऊंगा, ऐसा हमें विचार करते हुए हमारे जीवन में उसको लाना है। और इसी तरह ये हमारी निखमा पारामिता है। निखमा पारामिता ने क्या होती है, आसक्ति से मुक्त होना, वैराग्य की त्याग करना, है ना, विवेक को जगाना, यही क्या है, हमारी वैराग्य पारमिता है। और इसी अच्छी तरह से पूरा करने के लिए हमारे व्यवहारिक जीवन में किस तरह पालन किया जा सकता है, हमें अच्छी तरह से इसको जानना है, समझना है, और उसी तरह हमें कृति करनी है। इसलिए हमें हमारे कोई भी इस वस्तु के प्रति आसक्त नहीं होना है। जब भी हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है दान त्याग देने का, तभी हमें क्या होना है, उस भाव को पूरा करने के लिए त्यागना है। तो इसलिए हमें हर महीने में जो 4 उपोषित होते हैं उस उपोषित में ही अष्टशील का पालन करना, यानी क्या होता है, हमारे निखमा पारमिता यानी कि त्याग की पारमिताएं पूरी करना होता है। इसलिए यहाँ पे उस दिन अष्टशील का पालन करते हुए हम पूरी तरह से सन्यासी का जीवन जीते हैं। इसलिए हमारे मन में जो द्वेष, मोह, वासना, ईर्ष्या ये उत्पन्न होते, इसको त्याग देना ही क्या है, निकम्मा पारमिता है। इसलिए हमें जानते हुए हमारे मन में क्रोध उत्पन्न नहीं करना है, द्वेष उत्पन्न नहीं करना है, घृणा उत्पन्न नहीं करनी है किसी के प्रति, सभी के प्रति मैत्री ही उत्पन्न करनी है। इस भाव को रखते हैं, ये सोचना है कि मेरी ये पारमिता पूरी हो जाएगी मेरे जीवन में, ये पारमिता पूरे होने के बाद मुझे सुख शांति प्राप्त होगी। क्योंकि जब हमारे जीवन में पुण्य का घड़ा भर जाता है, और पुण्य का घड़ा भरने के बाद जब उसको भरने के बाद जो जो पूरा नीचे गिर जाता है, उसी तरह हमारे जीवन में उस पुण्य का लाभ होता है। यानी कि पाप का घड़ा भी लोग कहते हैं, जो भी कुछ घड़ा हमें हमारे जीवन में करते हैं, जो पाप होता है ना, उस पाप का घड़ा भरने के बाद हमें दुख ही भोगना पड़ता है। उसी तरह हर लोगों ने ये वो मन जो बातें हैं ज्यादातर बोलते हैं, बोलने जैसे दिखते हैं हमें। तो यही जो है, हमें बुद्ध कारक गुण धर्मों को बढ़ाने के लिए यही घड़ा है। इसलिए इस बोधिसत्व ने, सुमेध बोधिसत्व ने इसे अच्छी तरह से जान लिया कि मुझे निष्कर्म्य पारमिताएं पूरी करनी होगी। अगर मुझे बुद्धत्व पाना है, बुद्ध बनना है, तो ये करना ही होगा। अगर ये नहीं कर पाऊंगा, किसी प्रति वस्तु का आसक्ति रखूंगा, तो मैं बुद्ध नहीं बन पाऊंगा। ये सोचते हुए उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय करने के बाद इस पारमिताओं को अच्छी तरह से
पूरा किया है ना। तो हमारे जीवन में भी हमें यही ध्यान में रखना है। तो आज इसी तरह हमने ये निखमा पारमिताएं जानी है, समझी है। तो आज के लिए हम इतना ही सुनते हैं, और कल हम प्रज्ञा पारमिताओं पर चर्चा करेंगे। और इस प्रवचन को ज्यादा लंबा न करते हुए यहाँ पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो। इस बुद्ध ज्ञान से आप सभी के जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त हो। आप सभी विकारों से मुक्त होकर इस सत्य धर्म को धारण कर कर अपने जीवन में अनमोल ऐसे सुख को प्राप्त करे। ऐसी आपके प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करता हूँ, और आपकी सुख हित के लिए यहाँ पर भगवान बुद्ध का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। साधु साधु साधु। सबिन्तियो विवजन्तु सभ्यरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।